ਅੰਬਰੇ ਦਾ ਚੰਨ ਤੁਗੀ ਦਿਖੀ ਸ਼ਰਮਾਈ ਗਿਆ रूप रंग दिखी फुले घी पसीना आई गया सैले सैले दबड़ुए तेरा एक लिया जाना इरख प्रेमिए दे सीने अग लाई गया सीने अग लाई गया हो के नचना गाना तेरा सौ सौ बल खाना तेरा लक पतलेगी बल पाई जंदा जंदा गोरिए दिखना तेरा के दिखिए असना तेरा मेरा कड्डिए कलेज डूले जंदा काला काला कोट मेरे दर्जी काले तागे सीना वलाओ ओ लगियां प्रीतां दूर दराजने मुश्किल कीता जीना वलाओ। पर चर्चा आपने सुनी होगी पर हम कॉफ़ी पे म्यूज़िक सेशन सुनेंगे। जी हाँ, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक्चुअली हम लोग अभी अभी मूवी देख के आए हैं अमर चिंदा। सब ने एक्टर्स को प्रमोट किया, एक्टर्स को दिखाया, अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने जो काम किया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पर सबसे बड़ी बात है 2 गाने भी आए हैं उसमें और वो 2 गाने गाए किसने हैं वो आज मेरे साथ हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम में अपना खोटी नहीं करूँगी, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि जिन्होंने गाने गाए हैं, जिसने म्यूज़िक दिया है, अब उनसे बातचीत करते हैं, उनका गाना भी सुनते हैं और वो म्यूज़िक किस तरीके से बनाया गया है वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत ही गाने से करूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम खोटी ना आपका ना उनका ना अपना करूँगी। अंबरे दा चन्न तुगी दिखी शर्माई गया रूप रंग दिखी फुले घी पसीना आई गया सैले सैले दबड़ुए तेरा एक लिया जाना इरख प्रेमिए दे सीने अग लाई गया सीने अग लाई गया हो के नचना गाना तेरा सौ सौ बल खाना तेरा लक पतलेगी बल पाई जंदा जंदा गोरिए दिखना तेरा के दिखिए असना तेरा मेरा कड्डिए कलेज डूले जंदा। थैंक यू। मज़ा ही आ गया मतलब। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ए लक पतले ते गाने बड़े बंदे, लक मोटे वाले ते केड़ा किधर जाना उन्होंने? लक पतले वाले डॉक्टर कोल जान या फिर जिम जान। मतलब मैं आखा दे भाई हुन तू जेड़ा तेरा लक बड़ा मोटा ही हुन तू चल भले जिम जा ते पतला कर। नहीं पर साढ़े ऊपर भी थोड़े अच्छे जे गाने बनाई ओड़ो। जरूर बना के है ना। भगवान दे बनाए दे सारे रूप जिंदे बहुत मिठे बड़े खूबसूरत हैं। हर इंसान मतलब बहुत ओदी मैं मेरा मनना है कि जिहड़ी ओदी जिहड़ा ओदा शरीर है ना बेसिकली जिहड़ा अपीयरेंस ओदी है वो अगर इन्नी ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी होते वो मैटर नहीं करता। वो इंसान कितना सुरीला है कितना अच्छा है। अस ना साड़ी म्यूजिक लैंग्वेज सुरीला आखने जिहड़ा बड़ा अच्छा बिहेव जिस इंसान का है, बड़ा मिठा बोलता है, बड़े प्यार अदब कन्नै पेश होता है, उसी सुरीला आखने कि बड़ा सुरीला बंदा है। जिहड़ा सुरीला है तो वो सब खूबसूरत है, मेरा ये मानना। इस मूवी में आना, इस मूवी के लिए गाना, ये कब आपका डिसाइड हुआ? आप पहले से गाने गाते होंगे बखूबी क्योंकि रियाज जब तक नहीं होगा गाना इतना अच्छा गाया नहीं जा सकता। कब से आप गाना गाते हो और इस मूवी में कब से शुरुआत की? मैं बचपन से ही म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ। मैं यूँ समझे कि म्यूज़िक जो है मेरी माँ ने मुझे गुड़ती में ही दिया हो, ऐसा समझ लें। वो भी गाया करती थी लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं है ना। जैसे हमारी माएँ हमारे फोक गाती हैं डोगरी के, जिनको हम जैसे मैरिज पे कोई इवेंट होते हैं, कोई भी ऐसे इस तरह के वहाँ पर वो गाने वाने गाते हैं ना, उस तरह से। तो मेरे नाना जी भी गाते थे पर मेरे जो पिताजी की जो परिवार है उसमें कोई नहीं गाता। हमारे वो कट्टर राजपूत वाला साहब किताब है। तो पापा जी फेवर में भी नहीं थे वैसे म्यूज़िक के, पर मम्मी बोलती नहीं अच्छा गाता है, आवाज़ अच्छी है। तो चलता रहा। फिर स्कूल जब पहुँचे तो मॉर्निंग असेंबली में होते सबसे पहले चमन का गाना सुनना है। तो टीचरों का एक तरह से एक मैं जब छोटा था तो उनका खिलौना था एक तरह से, इतना प्यार उनका मिलता था। जब बड़ा हुआ तो उनका और लाडला हो गया, प्यारा हो गया। तो डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद था। उनको मेरी ये बात पसंद थी शायद कि मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग में तो चमन लहरी का गाना तो होता है, तब लहरी नहीं था मैं,
तो चमन लाल मनासता मैं, है ना। तो लहरी कब बन गई? लहरी चमन लहरी। मेरे उस्तादों ने नाम डाले मेरे, उधमपुर जहाँ से मैंने म्यूज़िक शुरुआत की, डिग्री कॉलेज उधमपुर से। ऐसे गाता मैं बचपन से था, पर जो जिसको ऑफिशियली हम सीखना कहते हैं, तो मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट रखा। रियासी में रहता हूँ मैं, रियासी में नहीं था म्यूज़िक, तो फर्स्ट ईयर मेरा रियासी हुआ कॉलेज का, सेकंड ईयर उधमपुर विद म्यूज़िक। तो समोश कुमार जी मेरे पहले गुरुजी थे, जिनसे मैंने क्लासिकल का सिंगिंग सीखना शुरू किया। अरुण कुमार जी उधमपुर वाले, उनसे मैंने रिदम सीखा, थोड़ा ढोलक सीखी, और तबला मैंने समोश सर से ही सीखा। उसके बाद पंजाब चला गया, वहाँ यूनिवर्सिटी में जो एमए म्यूज़िक करा, तो वहाँ फिर उस्तादों से अलग अलग उस्तादों से सीखा। तो वैसे मुझे जिससे भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में गाना जो है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और उस कम्युनिटी से होकर फिर उस गाने को गाना, अपना नाम बनाना, एक मूवी में अपना पूरे 2 गाने देना, वो कितना बड़ा एक कह सकते हैं हम स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल रति जी ऐसा है कि कई लोगों के लिए स्ट्रगल बहुत, यूँ समझें कि एक बड़ा दुखदाई चीज़ है। समझते हैं कि यार अरे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आता है। स्ट्रगल नहीं तो लाइफ ही नहीं है। इंसान को जिस पत्थर पे छेनिया थोड़ा नहीं पड़ता ना, उसकी मूर्ति नहीं बनती, है ना। तो स्ट्रगल मीन्स अगर हमें अगर हार्ड सिचुएशंस मिल रही हैं, मतलब कि हम बहुत बड़े तूफान मचाने वाले हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान का जो जर्नी जितनी स्ट्रांग रहती है ना, उस इंसान की सक्सेसफुल लाइफ उतनी अच्छी रहती है। सक्सेस जल्दी होता है, मतलब वो टिका रहता है। किसी भी चीज़ को अचीव करना मुश्किल नहीं होता, उस पर बने रहना, उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बने रहना है ना। वो तभी हम बने रह सकते हैं अगर हमने बहुत मेहनत की हुई हो। मेहनत किस्मत वालों को मिलती है, मिलती रहनी चाहिए। सबकी नहीं होती नसीब में। कई लोग बोलते हैं नहीं हम बड़ा अच्छा गाते थे, हम आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बनाया ही सिंगिंग के लिए, और कोई काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसे करता बहुत कुछ हूँ मैं। बज रही थी आज आपके गाने पे, और स्पेशली जब वो डांस कर रहे थे, जी। कैसा लग रहा था? जब पहले जब मतलब जो एक्टर्स थे वो आ रहे थे, वो अच्छा लग रहा था, या जब उस पर रोमांस हो रहा था तब वो वाले गाने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था? रोमांटिक गाना ज़्यादा अच्छा लगा, या इनडायरेक्टली, या दूसरा? एक्चुअली मैम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे लिए हर एक हम म्यूज़िक में ना भाव होते हैं, जैसे फील होते हैं ना। किसी का सैड फील है, रोमांटिक फील है, या जोश वाला है, रस हम बात कर 9 रसों की बात करते हैं हम। तो हम उन रसों के अंदर काम करते हैं। हमारे लिए सारे ही भाव इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। रोमांटिक गाने में हम यूँ समझें कि हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, नहीं, वो हमने काम दिया है, उसको हम काम की तरह देखते हैं, है ना। कि कहीं रोमांटिक गाने में हमने फील कम तो नहीं भरा, उसमें म्यूज़िक कोई ज़्यादा तिखा तो नहीं लग रहा। हमारे गणेश जी, गौतम गणेश जी बहुत अच्छा म्यूज़िक गोरिये गाने का इन्होंने बनाया हुआ है, और साकिया कव्वाली का। आप देखेंगे दोनों म्यूज़िक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो रोमांटिक गाना है उसमें इतना सॉफ्ट, इतना मीठा म्यूज़िक दिया हुआ है कि मतलब जो जैसे होता है ना, एक बड़े यूँ समझें कि एक हार्ड बंदे जैसे, मतलब कठोर दिल वाले, वो भी पिघल जाए। और जो कव्वाली है तो सोए बंदे को भी सुनाओ तो एकदम फ्रेश हो जाए, वो क्या है कुछ बजाए। तो हम संगीतकार हैं, हम सेवा करते हैं संगीत की। सीटियाँ बजना तो हमारे गानों, हम अगर मैं सिंगर हूँ अगर, तो अगर मेरी गायकी पर सीटी नहीं बजेगी तो फिर किस पे बजेगी? वाह वाह वाह, ये बात सही बोली कि अगर मेरे पे सीटियाँ नहीं बजेंगी, एक्चुअली मेरे पे नहीं, मेरे गानों पे। गलत हो जाएगा अगर मैंने ये बोला कि मेरे पे सीटियाँ नहीं बजेंगे, नहीं तो भाभी गुस्सा कर जाएंगी। एक्चुअली हाँ, नहीं चलो करते नहीं है वैसे, चलो। अच्छा, एक चीज़ और है। अभी मेरा एक गाना काला काला कोट मेरे दर्जी रिलीज़ किया मैंने, 7-8 महीने हो गए। तो मैं सबसे पहले तो सारी जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना प्यार दिया जम्मू वासियों ने, हमारे घर वालों ने। जम्मू मेरा घर है ना, अक्रॉस द बॉर्डर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बोले कि ये गाना बहुत अच्छा है। फोक म्यूज़िक, मैं सभी आर्टिस्टों को रिक्वेस्ट करूँगा कि फोक म्यूज़िक पर थोड़ा ध्यान दें। जिससे स्टेट का फोक स्ट्रांग होता है ना, वो स्टेट बहुत आगे जाती है। पंजाब की गायकी अगर इंटरनेशनल लेवल पे धहलका मचा रही है, उसके पीछे फोक है। क्लासिकल म्यूज़िक का आधार भी फोक ही है। और कई लोग ये समझते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो मतलब मेन है, आधार है, और फोक बाद में। नहीं, फोक से ही क्लासिकल इमर्ज हुआ है। तो जब हम फोक को, जैसे प्लंथ होता है ना किसी मतलब ये बिल्डिंग हम खड़े हैं जहाँ, इसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फाउंडेशन क्या है? हमारा कल्चर, हमारा फोक। पंजाब में जिस गायक को जुगनी नहीं आती, मिर्ज़ा नहीं आता, हीर नहीं आती, उसको वो सिंगर ही नहीं मानते। बिल्कुल। वो तेनू यार, तेनू हीर नहीं आती, चल छड़, ये तो सिंगर नहीं, सीख गया। हमारे जम्मू में ऐसा है ही नहीं।
10,000 तरह के अवगुण हमारे अंदर होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, है ना। जब तक हम खुद को जज नहीं करेंगे हम पास नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे कपड़ा होता है, उस पर अगर दाग होगा तो उसको धोना तो पड़ेगा ना। हम अपने जो वो दाग हैं वो धो लें, परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। ये दुनिया, भगवान ने कोई ना कोई दाग रखा होता है लेकिन फिर भी कोशिश हम करेंगे उसको अच्छे तरीके से करें, सीखने के बाद ही हम गाएं। तो फोक म्यूज़िक मैं चाहता हूं कि जम्मू में जिस आर्टिस्ट को भाग गाना नहीं आती, जिसको छिंज गाना नहीं आती, जिसको मतलब कि हमारे डोगरी तर्जें, है ना, हाँ बहुत सारे, हाँ गीतड़ू गाने नहीं आते, है ना, जिसको वो पुरानी चीज़ें गानी नहीं आती, तो अपने आप को सिंगर ना कहे, हाँ ना, उसको बाकी भी सिंगर ना कहे, है ना, उसको हम सिंगर ना समझे, है ना। तो अगर मुझे भी नहीं आती, अब मुझे बोले कि चमन तेरे को ये नहीं आती, तो फिर मैं सीखूं। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हर एक भाषा जो मेरी खासकर, सबसे पहले मेरे जम्मू के जितने फोक हैं मैं गाना चाहता हूँ। डोगरी तो कंटिन्यू चलेगा साथ साथ में, मेरी माँ बोली है तो मैं तो उसको शिद्दत से गाऊंगा। काला काला कोट गाने से पहले मुझे एक बंदे ने बोला कि यार ये तो चलेगा ही नहीं, कौन सुनेगा यार ये फोक, ये पुराने गाने को सुनता नहीं है, पंजाबी गा बॉलीवुड स्टाइल में वो भी गाएंगे। मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था, है ना, जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ना कई बार, कि किसी आप गली में जाते हो तो किसी को भी पूछ लेते हैं, वैसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि यार ये सोचते हैं कि ये पैसे मेरे थे ही नहीं, है ना, चलो इनको डुबा के देखते हैं। मैंने इन्वेस्ट किया, एक गाना किया काला काला कोट, और पब्लिक ने साबित कर दिया। पूरे इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ नहीं है। मैं सुनाता हूँ। ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ, ओ लगियां प्रीतां दूर दराजने, मुश्किल कीता जीना वलाओ, ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ, है ना। बड़ी मीठी तर्जें हमारी हैं। तो जब ये गाना मैंने किया तो पब्लिक ने प्रूफ कर दिया कि भैया हम लोग डोगरी को वाकई प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल डोगरी, हमारा एक अपना ये आइडेंटिटी है हमारी डोगरी की। गीतड़ू है, भाक है, शिंजे हैं, टप्पे हैं, दौड़े हैं, बहुत कुछ है। तो हम सब वो गाएं, वो हम गाएंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे वो, हमारे बुजुर्गों के साथ ही चले गए। कितनी भाकें ऐसी हैं जो हमने, हमारे नए आर्टिस्टों ने गाई नहीं, ख़त्म हो गई, वो लुप्त हो गई। वो फिर से लिखने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए और वक्त चाहिए। सदियों से जो 1000 साल से, 100 साल से चीज़ चलती आ रही है, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना। किसी फल को पकने में 1 महीना लगता है, उसको इंजेक्शन लगा के 1 दिन में कैसे पका सकते हैं, है ना। तो वो जो पकी हुई चीज़ें हैं वो भी तो कम से कम लोगों के आगे थाली में परोसे हम ना, कि ये खा कर देखो टेस्ट कैसा है इसका। तो ये टेस्ट कभी भी फीके नहीं होते, और पब्लिक ने प्रूफ कर दिया। अभी 6.5 मिलियन व्यूज़ हो गए इस गाने को, जो कि अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ मैं माता रानी की। हम क्योंकि जागरण करते हैं माता रानी के, हम भगवान को माँ के रूप में पूछते हैं, माता रानी करके, जोत के रूप में, ईश्वर को, हम हरि को, जो भी भगवान है उनको। तो उनकी कृपा समझता हूँ कि लोगों ने इतना, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। मुझे किसी ने एक गाना, एक वीडियो भेजी बना के, बच्चा रो रहा है, मुझे लगा ये इसकी बच्ची है तो किसी जिद कर रही होगी। बोलते क्या चाहिए आपको, बोले टाला टाला टोट गाओ जल्दीबाज में काला काला कोट लगाओ। यकीन माने मेरा पूरा दिन इतना सुरीला गया ना उस दिन। अच्छा मैं 15-15 मिनट के बाद बच्चे की वीडियो देख रहा हूँ और मुझे उस बच्चे से मिलना है। तो अब अपॉइंटमेंट है उसके साथ मेरी, मैं मिलूंगा उसके साथ वीडियो जरूर बनेगी। मैं आपके पास वापस आती हूँ गौतम भैया, मैं आपके पास आती हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सिंगर ने तो अपनी आवाज़ दी उड़ी है, पर उसे मतलब बिल्कुल एक प्यारी म्यूज़िक करने अगर ना बनाइए तो वो गाना गाना इतना ही रह जाता है ना। तो किस तरीके से आपको लगा कि इस तरह का म्यूज़िक ही दूंगा तो इनकी आवाज़ और उभर के सामने आएगी? देखो सबसे पहले तो चमन भाई जी हमारे बहुत सुरीले आर्टिस्ट है जी। जैसे बात करते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि सुरीला दिन, सुरीला इंसान, सुरीली शक्ल, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुरीले बहुत हैं। तो जब ऐसे सिंगर का जब हमारे पास कोई आता है, कोई भी कंटेंट जब आता है तो ऑटोमेटिक उसको वैसे ही बनाने का मन करता है। अब हमारा तो म्यूज़िक क्रिएशन का काम है, हम म्यूज़िक को तैयार करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास तो बड़े आते हैं जो बेचारे सुरीले नहीं भी होते, बेसुरे होते हैं, बेताले भी आते हैं, फिर उनकी वॉइस को काट काट के उधर ठिकाने पर लगाना पड़ता है, उनको ताल में लाओ, उनको सुर में लाओ। ऐसा भी हो जाता है कि एक बार किसी सिंगर की एक वोकल ट्यून करने में ही पूरा दिन निकल जाता है।
तो लेकिन कोई कोई सिंगर ऐसा आता है कि जो हमारे अंदर उन स्वरों को भर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस फिल्म का भाव क्या है, इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, शब्द कैसे हैं, शब्द इन्होंने लिरिक्स बड़ा अच्छा लिखा है उसका। गोरिया वाले गाने का रोमांटिक सॉन्ग जो जिसको अभी आपने देखा, जिसको सारे बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा रोमांटिक है। तो शब्द जब मैंने देखे कि वो बहुत रोमांटिक और प्यारे शब्द हैं, तो बस अपने आप ही फिर वो मन में चीज़ें उठती हैं कि इसको हम इस तरीके से शेप देंगे तो ये ऐसा आएगा बाहर। तो ऑटोमेटिक बाकी गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो उससे वो गाना इतना मतलब रोमांटिक बन गया। फिर उसके बाद जो इन्होंने कव्वाली गाई है, तो कव्वाली का भी इनका गाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। कव्वाली इन्होंने इस तरीके से मतलब उसकी जब कंपोजिशन ये मेरे पास लेके आए, हालांकि अभी फिल्म में क्या कर दिया है कि उन्होंने लिख दिया है सॉन्ग कंपोजिशन गौतम गणेश, वैसा कुछ नहीं है। म्यूज़िक फिल्म भाई गौतम गणेश, और जो म्यूज़िक है कंपोजिशन है वो चमन लहरी जी की है। लिरिक्स, कंपोजिशन और सिंगर यही है। तो कव्वाली का जो देखा, जब इन्होंने कव्वाली गाई तो वो उसी ठेठ तरीके से गाई, फिर उसके ऊपर और ज़्यादा मन करता है। तो मैं तो सबसे भी कहूँगा, मैं आपके माध्यम से सभी जो आज की जनरेशन जो आना चाहती है म्यूज़िक लाइन में, मैं उनसे भी ये मैसेज मैं उनको ज़रूर दूँगा कि थोड़ा करने से पहले थोड़ी मेहनत ज़रूरी है। थोड़ा मेहनत करके आइए ताकि हम उस पर और ज़्यादा वर्क कर सकें। जब पहले ही ऐसा घिसा पिटा आता है तो बेचारा, अब देख लो जो फल की बात कही चमन भाई जी ने, पका होगा तो हम उसको अच्छे से खा पाएंगे, परोस भी सकेंगे। जो सड़ गया होगा उसको हम क्या करेंगे? अभी मेरा मन पता क्या कर रहा है कि मैं ना एक्चुअली ये दोनों नज़र भी आएंगे, अभी पहचाने नहीं जाएंगे। अगर आपने मूवी देखी ना, फिर आप मुझे आके कमेंट ज़रूर लिखना कि हमने वो मूवी, एक्चुअली हमने मूवी में देखा इन दोनों को, इन दोनों नज़र आएंगे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं माइक यहाँ पे छोड़ रही हूँ, भैया एक बार कव्वाली दोनों सुनाई ओढ़ो प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर तो दोनों कव्वाली सुना के चमन भाई क्या बात। मैं खाने आली पीती, पैमाने आली पीती, सब पीतियाँ बारी बारी। सुनिए चर्चे तेरी याद राठनी, आए तजिए दुनिया सा। क्या बात। बस थोड़ा जब बंद सा है ना, मतलब क्योंकि बाकी कस्टमर बैठे हुए हैं हम इधर, तो कव्वाली दम का काम है, जोर का काम है, बड़ी फोर्सफुली गाना पड़ता है। मैं सॉफ्टली गा रहा हूँ, कुछ लोग ये ना कहें कि यार कव्वाली को सॉफ्ट तरीके से गा रहे हैं। कव्वाली में फोर्स ज़्यादा लगती है। चलो हम थोड़ा, क्योंकि गाने के तरीके से कव्वाली है। सबसे पहले मैं तो ये गणेश जी, हमारे गौतम गणेश जी, इनकी मैं बात ऐड करूँगा, उसमें बात ऐड करूँगा, क्योंकि इनकी बात में भी कोई बात होती है ना। ये इन्होंने कहा कि हम म्यूज़िक उस तरीके का, बेसिकली बात ये है कि हमारे गाने को यही सुरीला बनाते हैं। सच्ची बात यही है, क्योंकि किसी भी इंसान का परफेक्ट सुर लग ही नहीं सकता। वो बड़े, मैं कहता हूँ कि वो ईश्वर के अवतार लोग होते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, ऐसे लोगों के सुर परफेक्ट लगते होते हैं जिनको बिना फ्रिक्वेंसी ऐड ऑन किए सुर लग जाता है। नहीं तो उसको थोड़ा सा मैनुअली ट्रीट करना ही पड़ता है वोकल को। तो बाकी वो सारी जो क्या बोलते कलाकारी इनके हाथ में होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना एक्चुअली माइक रख के ना इन दोनों के बीच में साइड हो जाना चाहिए। ये एक दूसरे की अपने आप पे तारीफ, मतलब तारीफ पे वो लोग था, एक तारीफ पे तारीफ, इनका दोनों का आपस में तारीफ पे तारीफ दोनों की चलती जा रही है। वैसे दोनों असल में अगर ये दोनों एक साथ इतनी इनकी कहते हैं ना एक बात पे बात जो अभी लग रही है, अगर ये असल में नहीं होती तो आज आऊँ शिंदा के इतना प्यारा म्यूज़िक जो जिस पे आज तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, हूटिंग बज रही थी, वो नहीं नज़र आती। ये इन दोनों की ही मेहनत है, और कहीं ना कहीं वो डीके भैया जो इन दोनों को एकदम से पकड़ के इकट्ठा लेके आ गए और साथ में लेके आए हैं, जो आज आऊँ शिंदा का इतना प्यारा म्यूज़िक जो है वो सुनने को मिल रहा है। एक कव्वाली जो हम कहें कि यार वो कहाँ पे,
और एक वो रोमांटिक सॉन्ग, मतलब ये वो शख्स है जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कव्वाली गवानी है तामी बुलाई लो, अगर रोमांटिक सॉन्ग लगाना है तामी बुलाई लो। गज़ल, इवन गज़ल मेरी बड़ी अभी बहुत जल्द मैं ऐड ऑन करूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। नहीं गज़ल बड़ी जल्दी हमारी डोगरी में गज़ल आएगी ओके। और बहुत प्यारी गज़ल है वो। मुझे लगता है वो आर्टिस्टों के लिए है, मैंने वो आर्टिस्टों के लिए गाई। सबसे पहले अगर वो गजल आई और मुझे पता चला ना, सबसे पहला इंटरव्यू मेरा होगा। दिस इज प्रॉमिस, थैंक यू, दिस प्रॉमिस। और मैं आपके लिए एक बात करना चाहूँगा। हम लोग, हमारा काम इंटरव्यू हर जगह हमारे होते रहते हैं, तो बड़े सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं और बड़े लेजेंड लोग हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट जो बहुत बेहतर तरीके से लेते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू लेने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, सो एंटरटेनिंग और बड़ा एक जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू लेना ना, ऐसा ये आपकी हमारे जैसे हम अपने फील्ड में आर्ट है ना, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, हम अपना बेस्ट करते हैं, आप अपनी फील्ड के आर्टिस्ट हो। बहुत, हाँ सही बात है ना, कितना अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू, बड़े सारे लोग होते हैं उनको ना ये कवर अप कर रहे हैं जो इन दोनों के आपस में वो तारीफे वाला हो गया था ना, मैंने कहा नहीं इसका नहीं करूंगा, गुस्सा हो जाएगी। नहीं रति जी, मैं एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक मैं नहीं कहूँगा, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक इंटरव्यू लेने नया लड़का था कोई जर्नलिस्ट, और मैं किसी को ना नहीं करता, ना किसी को कहता हूँ मेरा इंटरव्यू लो, है ना, क्योंकि किसी को लगेगा कि नहीं यार लेना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। बोले भैया इंटरव्यू लेना है, मैं ठीक है आओ, है ना। तो अच्छा, थोड़ी देर के बाद पूछते हैं सर आजकल ना इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आप, मैं भैया मैं सिंगर हूँ यार, मैं राजनेता नहीं हूँ। मतलब कई बार रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू हो रहा होगा, उनको पूछेंगे सर गाना बड़ा अच्छा है, फिल्म च तुसके आखना चाहते हो केड़े राग च केड़ा ताल के साथ, तो वो नहीं कहने का बड़ा शैल हो गई उड़दा नहीं, कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि जिस फील्ड का बंदा है ना, उसको उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे एक बंदा बोलता है, अच्छा सबसे बड़ी बात, मैं सभी आर्टिस्टों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं छोटा हूँ सबसे, रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि कुछ नए आर्टिस्ट हैं, मुझे कई जगह उनके बिहेव अच्छे नहीं लगे, एक दो जगह, वो मैं किसी आर्टिस्ट से मैं खफा नहीं हूँ ना, मुझे वो बुरा लगा, मुझे बुरा इसलिए लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारे आर्टिस्ट तो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरुओं ने गाने से पहले हमें अदब सिखाया कि अपने से बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, छोटों के साथ कैसे बात करते हैं, बिहेव हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। तो एक प्रोग्राम चल रहा था, तो एक लड़का है जूनियर हमारा, हम लोग 3-4 सिंगर खड़े थे, तो उसका नाम अनाउंस हुआ, दौड़ कर आया तो एकदम ऐसे बज कर गया मेरे से वो, है ना। तो मैंने कहा भाई कहीं तो लगी तो नहीं तेरे को, मैं कहीं तो बहुत मजबूत है, कहीं तुझे ना लगी हो। लेकिन फिर मैं बाद में सोच में पड़ गया, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ ना, तो मैं बहुत हर चीज़ को बड़ी डीपली हम ऑब्जर्व करते हैं। सोच में पड़ गया कि अगर यही, इसका तो एक ही गाना आया है, वो भी इतना चला नहीं, अगर ये हाल रहा, अगर इसके मिलियन में व्यूज गए, ये तो बंदे ही मार देगा, है ना। अच्छा एक से एक ना एक और सवाल आ गया, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माफ़ी। ये जो गाना लिखा था लक पतला ये किसको देख कर लिखा था? अगर आपको इतना डीप जाते हो, इतना लिखते हो, तो ये गाना किसको देख के लिखा है? अब भाभी बोलना पड़ेगा, नहीं तो भाभी बुला दी जाएगी। अगर उसका हालत पतला नहीं हुआ तो ये समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है वो। अच्छा एक्चुअली क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि भाभी ने इंटरव्यू देना। अगर सीरियसली बात करें तो राइटर जो है ना, वो कभी भी किसी को मद्देनज़र रख कर नहीं लिखता, उस सिचुएशन को मद्देनज़र रख के लिखता है। मुझे डीके का फ़ोन आया, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा हमारे सुमन केसर प्रोडक्शंस को, डीके भैया जी को और भाभी जी को, सुमन मैम को। वो दिन रात खड़े रहने वाले लोग हैं, अगर कोई कटरा में नहीं थकता है तो वो डीके भाई हैं। सीरियसली इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? वो रेड बुल में भी इतनी नहीं होती मुझे लगता है, वो ना विंग्स है ना, लेकिन वो बहुत ही मतलब डेडिकेटेड पर्सनैलिटी है वो, और उनकी मेहनत को रंग लगा आज। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भैया मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, मुझे गाना चाहिए। ओके, अब मैं लिखता हूँ ना तो मुझे सिचुएशन चाहिए होती है ना, सिचुएशन है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। अपने गाने में मैं ऐसे ही लिखता हूँ, कोई स्टोरी बनाता हूँ या फिर गाना बना होगा उसकी फिर स्टोरी बनाकर फिर उसको मैं ऐड ऑन करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन है, मतलब एक मेल फीमेल रोमांटिक सॉन्ग है, तो रोल ऐसा है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट ऐसा रहेगा। ठीक है, एक दिन मैंने सिर्फ सोचा उस पर, उस सिचुएशन को फील किया खुद पे, है ना, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, खुद पर फील, उस सिचुएशन को अप्लाई किया कि अच्छा मैं हूँ और ना पर जाइए, हाँ ना भी हो रहा है, ठीक है। तो फिर मतलब बाकी का काम भगवान करते हैं, वो अपने आप आमद होती है और लफ्ज़ लिखते चले जाते हैं। कई बार मुझे खुद नहीं पता होता, कुछ चीज़ लिखता हूँ मैं, सच्ची बात बोलूँ, मैं बात कर रहा था कि छोटी सी बात पर अहंकार आ जाता है आर्टिस्टों में। और हमारी म्यूज़िक की, मेरे गुरुजी की एक लाइन मुझे याद आ गई
कि म्यूज़िक की शुरुआत अलंकार से होती है और अंत अहंकार से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक दिन एक बंदा फ़ोन करता है, भैया अच्छा हम गए ना जागरण में, तो ऐसे ट्राउज़र पहना हुआ है मैं, तो नाम अनाउंस हुआ, तो जैसे मैं स्टेज के पास पहुंचा तो झांकी अनाउंस कर दी, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, है ना? तो सब कहते हैं अंदर में नहीं, अब आ गया हूँ तो मेरा नियम है कि मैं वापस नहीं जाता, फिर वो गलत लगता है। माता रानी की तरफ जाके फिर मुड़ना नहीं, उधर ही खड़ा रह गया मैं, पूरी झांकी खड़े होकर देखी मैंने। बंदे बोलते भैया आप में तो कोई ईगो है ही नहीं, ये नहीं है, आपका गाना 6 मिलियन पहुंचा हुआ है। मैं कहा भैया एक सिंगर का गाना अगर 6 मिलियन पहुंचे, सपोज करो कोई बंदा कोई और जॉब करता है, कोई और काम करता है, हलवाई का काम करता है कोई, है ना, वो गाता है तो 6 मिलियन पहुंचे, उसके लिए बहुत बड़ी बात है वो। यार मैं हूँ ही सिंगर, तो हमारे गाने मिलियन में नहीं जाएंगे तो किसके जाएंगे, है ना? तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शुक्र है, हमें शुक्र मनाना चाहिए, शुक्र है हमारे गाने लोगों ने पसंद किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम बोले नहीं यार, हम तो बनाने वाली पब्लिक है, हम कौन है? पब्लिक चाहे 1 मिनट में, तो अगर वो प्यार दे रही है तो मेरे को रात को 12 बजे फ़ोन आता है, इवन मतलब इतनी दूर से लोग फ़ोन करते हो, 1-1 बजे फ़ोन करते हैं, सर आपकी वीडियो देखी, वीडियो पर नंबर था, आपसे बात करने का मन हुआ, हाँ ठीक है, मैं हेलो सोए बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच वगैरह। जब तक वो फ़ोन नहीं काटेगा मैं फ़ोन नहीं काटूंगा, मेरा ऐसा रहता है, किसी को बुरा ना लग जाए मेरी वजह से, है ना? तो एक गाने से ही लोग पागल हो जाते हैं। चाय पर जाइए गाला दे दिया, बस कर जा, रोटी खाई ले, रोटी खाई ले। नहीं बार, और वो खिला चुकी होती है, खुद खा के सो चुकी होती है। नहीं, जो कलाकार होते हैं ना मैक्सिमम, इनकी फैमिली भी ऑटोमेटिक ऐसी बन जाती है बिल्कुल, कि जब उनको आदत हो जाती है फिर कि अब ये उठने वाला नहीं है, जब तक ये खुद नहीं उठेगा, ये उठने वाला नहीं है, तो मत छेड़ो, छेड़ के भी कोई फायदा नहीं है, दीवार से सर मार के क्या लेंगे, अपना सर फटेगा। मतलब सिंगर की लाइफ दीवार वाली हो गई है। दीवार वाली हो गई है, हमें नहीं छेड़ते। हम जब रियाज करने बैठते हैं ना, तो हमारी फैमिली भी हमारे पास फिर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी यही कोशिश रहती है कि अगर कोई और भी आए तो उसको भी रोक लेते हैं, बोलते हैं नहीं भाई आप रुक जाओ, अभी जब वो उठेंगे तो आप फिर चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक रहता है। कि अगर आप इस मूवी में जो आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ के पीछे भी एक बहुत बड़ी मेहनत है, वो है इनके परिवार वालों की मेहनत। कि अगर आज आप बहुत प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं, चाहे कव्वाली सुन रहे हैं, चाहे रोमांटिक मूवीज़ टाइप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी कहते हैं कला है, वो कला को उभारा जो है वो इनके परिवारजन ने है। तो यानी कि जो आमुशिंदा मूवी बनी है वो सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिनके चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है जो उनके परिवारजनों की मेहनत है। तो कहीं ना कहीं मूवी के लिए मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता था। जी। हम सिर्फ म्यूज़िक पे ही, अब हमें आप म्यूज़िक की बात में ना, मुझे लगता है अब हमारा अगर 24 घंटे भी इंटरव्यू लेंगे ना, हम नहीं थकते। म्यूज़िक की बात लगाएं, जहाँ हमें खाना मत दो, आप चाय पानी कुछ भी मत दो, बस म्यूज़िक की बात लगाए रखो, हम लोग नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, हम लोग कॉफ़ी भी कॉफ़ी पीते नहीं, आप कॉफ़ी, थैंक यू। तो मूवी में मतलब मुझे लगता है कि 6-7 साल के बाद मूवी, गीटियाँ के बाद ये दूसरी मूवी है। 8 साल के बाद 8 साल के बाद, अरे बाप रे। 8 साल के तो बाद काम बहुत हुआ है जम्मू में। मूवी ये अपने आप की पहली मूवी ऐसी है जो 7-8 साल के बाद आ रही है। और सबसे बड़ी इसमें बात इसमें PVR हाँ, में आई है ना, पीवीआर PVR में में सभी उतरना आर्टिस्ट, और सबसे बहुत बड़ी बात है हमारे इसमें जो वीडियो डायरेक्टर आदित्य भानु जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो हमारे गणेश जी आपके सामने हैं, चलो जी, तो इसमें फिल्म का डायरेक्टर आदित्य भानु जी हैं। अब उसमें मुझे ना एक ट्विस्ट ऐसा उन्होंने लास्ट में छोड़ दिया हुआ है जो बॉलीवुड की मतलब एक तर्ज पे चीज़ है ना। ओरिजिनल मूवी में वो कंसेप्ट बहुत कम लोग डालते होते हैं। वो बात ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों हमारा ये तो ऐसा सेम छोड़ा उन्होंने। अच्छा, अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप पीवीआर में ज़रूर आएँ, टिकट्स लेके, क्योंकि टिकट भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी टिकट है 150 मेरे ख्याल से, तो टिकट लेके और मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि इतनी करोड़ों रुपए लगते हैं मूवी पे और पैसे लगे हुए हैं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे, बस मूवी देखनी है, ताकि उन्होंने हमारे लिए मूवी बनाई हुई है ना। उसके अलावा के लिए ना भी आए, उस पैसे के लिए मत आए, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से। अव्वल तो 101% आपको फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि डीके भैया ने और भानु भैया ने बहुत मेहनत करी है इसमें। हमने तो चलो कुछ भी नहीं मेहनत करी है, हमने तो घर बैठे करी है जो भी है। उन्होंने भाग भाग के बड़ी मेहनत करी है, लेकिन ये बात है कि पसंद तो आएगी, सबको आएगी। ये डन शॉट ही है, हमें खुद बड़ी पसंद आई है, आपने खुद ही देखी है। रति दीदी, मैं तो मैम नहीं बोलूँगा आपको, पहले मैं मैम कहते रहे, रति दीदी को पसंद नहीं है, मैम बोलवाना, दीदी बोलेंगे आज से। तो रति दीदी आपने खुद भी देखी है, आपको आपने कितना एंजॉय किया आप तो खुद फील कर रहे हो। अब जो देखेगा सबको पता चलेगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर देखने इसलिए आए। ये आपको मान लेते हैं पसंद नहीं भी आती, लेकिन जो आपकी पसंद के बनाने वाले हैं ना, जो बैठे हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं
कि लोग हमें प्यार देंगे तो हम बनाएंगे, वो लोग दब जाएंगे। बिल्कुल, ये बात अगर तो आप इस फिल्म को प्यार देंगे तो ऐसा ऐसा टैलेंट बाहर आएगा इसके बाद। क्या पता आप भी चेहरा हो सकते हाँ, एग्जैक्टली आप हो सकते हो उसमें से। ऐसे ऐसे चेहरे बाहर आएंगे फिर कि वो लोग ऐसी मेहनत करेंगे कि वो इस डोगरा इंडस्ट्री को साउथ तक लेके जाएंगे। Exactly. आज साउथ यहाँ तक आया है, यहाँ से साउथ वहाँ ये दूर नहीं है। ये डोगरा वहाँ जाने के लिए दूर नहीं है, अगर आपका प्यार रहा तो। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी है। और मूवी में जो डायरेक्शंस हैं, देखो मैं एक जजमेंट बड़ी बारीकी से करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। भगवान ने वो सेंस दी हुई है कि मैं जजमेंट, मूवी में आप ये चीज़ देखेंगे कि इसमें हर एक धर्म को भी साथ में लेकर चलने की बात हुई है। अजान है इस मूवी में, आइए। माता रानी का नाम इस मूवी में है क्योंकि माता रानी के चरणों में बनी हुई है। वाहेगुरु का नाम इसमें है ना। कुल मिला के पूरे धर्मों को जोड़कर चलने वाली फिल्म है। और सभी आर्टिस्टों ने, मैं अगर एक का नाम लूँगा तो बाकी रह जाएंगे, सबके नाम शायद मुझे आते भी नहीं। सभी चेहरे बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से काम किया हुआ। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है, गाने तो आपने सुने ही सुने। बॉलीवुड एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हाँ बॉलीवुड के मैं बॉलीवुड से कम नहीं है, मतलब अपने आप में किसी भी एंगल से इतिहास हम बॉलीवुड से कम नहीं कह सकते इसको। साउथ वाला टेस्ट क्या दिया है ना पूरा उसको, बिल्कुल दिया। साउथ वाला काम हुआ है इसमें। क्या उसका बैकग्राउंड स्कोर है, क्या उसका म्यूज़िक है, क्या उसके डायलॉग्स हैं, क्या उसके एक्सप्रेशंस हैं, एक्टिंग है, पूरा साउथ वाला टेस्ट दिया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऑडियंस ने प्यार दिया ना तो अगली फिल्म बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी होगी, बहुत फाड़ू आएगी। तो रति जी अब कंक्लूड करते हैं। अब दो बातें करेंगे। एक तो ये कि आप फिल्म देखने के लिए पीवीआर में ज़रूर आएँ। आऊँ आशिंदा सुमन केसर प्रोडक्शंस को आप सपोर्ट करें। दूसरी बात, चमन लहरी प्रोडक्शंस को आप यूट्यूब पर जाके विजिट करें, सपोर्ट करें। काला काला कोट गाना उधरी है, उड वाला कुंजड़ी है गाना हमारा। और बहुत जल्द 25 तारीखों में एक और डोगरी गाना रिलीज़ करने वाले, फिर एक और डोगरी, फिर गज़ल आएगी, फिर पंजाबी भी आएगा। हर तरह का फ्लेवर आपको मिलेगा चमन लहरी प्रोडक्शंस, चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हमारे गौतम गणेश जी का GGM म्यूज़िक प्रोडक्शन, GMG म्यूज़िक, सॉरी हाँ GMG म्यूज़िक प्रोडक्शंस है। और ये बाकमाल म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे उधमपुर की शान है। आप खुद इस मूवी को देखकर आप ये जज करना कि रोमांटिक गाने का म्यूज़िक एकदम कैसा है और कव्वाली का कैसा है। बहुत कम लोगों की सेंस होती है। दूसरी बात ये बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अब मैं कितनी क्वालिटीज़ आपको गिनाऊँ। दोबारा से ये लोग, फिर मैंने माइक दिया ना, दोबारा से फिर वो तारीफ शुरू कर देंगे। इससे बेटर है मैं अपने पास माइक ले लूँ। और सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं, आप लोग अपनी, क्योंकि आजकल रील का ज़माना है, रील बनाइएगा, इन लोगों को टैग कीजिएगा कि हमने आपका गाना सुना। अब आपको पूरा गाने में से कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, जिद्दां मैं तो गल पकड़ ली भाई मोटे लगदा तुसें क्या कीता, तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी, चाहे डिकी भैया को, चाहे आदित्य बानू भैया को, या जिसको भी आपको टैग करना है करिए, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई ज़रूर हो। बाकी आप लोग यहाँ पर आकर मूवी के बारे में बताना ना भूलिएगा। बने रहिए दान कटरती के साथ।